धरती की विशाल चट्टानों से लेकर जटिल गुफाओं तक और आश्चर्यजनक संरचनाओं से लेकर विभिन्न घटनाओं तक प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार से आश्चर्यचकित किया है। और आज के वीडियो में हम दुनिया के 10 आश्चर्यजनक प्राकृतिक निर्माणों के बारे में बताने जा रहे हैं। और वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, सिनोबियो डी वैलारॉन। स्पेनिश द्वीप ग्रैंड कैनरी पर स्थित सांता मारिया डे गुइया नाम के शहर के पास वैलारॉन की ज्वालामुखी चट्टान पर एक पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें 200 से 300 गुफाएं हैं। यह एक शानदार आदिवासी अनाज संग्रह भंडार है। इसे प्राचीन कैनेरियन लोगों ने करीब 800 साल पहले बनाया था। यह एक ज्वालामुखी चट्टान को खोदकर बनाया गया है। चमकदार पत्थरों में आदिवासी लोगों ने कई स्तरों पर करीब 350 से अधिक गुफाएं बनाई हैं, जिनका उपयोग अनाज व कई अलग खाद्य पदार्थों के भंडारण में किया जाता था। ये गुफाएं बहुत उपयोगी थी क्योंकि इनमें रखे गए अनाज को सही तापमान और सही आर्द्रता मिलने के कारण वह सुरक्षित रहता था और यहाँ तक पहुँचने के लिए आयताकार सीढ़ियाँ बनाई गई थी। कोई लुटेरा अनाज को चुरा न सके, इसके लिए वहाँ पर दिन रात गार्ड्स तैनात रहते थे। यह स्थान रणनीतिक रूप से तैयार किए गए एक किले के समान था, जो एक कॉन्वेंट कॉलोनी के रूप में भी काम करता था। यहाँ पर कुलीन वर्ग की युवतियों को कैद करके तब तक रखा जाता था जब तक कि वे शादी की उम्र की नहीं हो जाती थी और उनकी देखभाल के लिए फीमेल गार्ड्स रखे जाते थे। नंबर 9, द क्राउली लेक कॉलम्स। कैलिफोर्निया के मोनो काउंटी के क्राउली झील के पूर्वी तट पर क्राउली लेक कॉलम्स एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना है। ये आकर्षक स्तंभ ज्वालामुखीय चट्टान से बने हैं, जो लाखों साल पहले एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप बने थे। इन स्तंभों की ऊंचाई तकरीबन 20 फीट है और ये मेहराबों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस संरचना की तुलना एक प्राचीन मोरिश टेम्पल के खंडहरों से की जाती है, जो सदियों तक छिपे रहे, जब तक कि झील की तेज लहरों ने चट्टानों के आधार पर नरम राख को तराशना शुरू नहीं कर दिया। 1941 में कैलिफोर्निया क्राउली झील के पूरा होने के बाद झील के पूर्वी तट पर ये स्तंभ जैसी अजीब संरचनाएं देखी गई थी। नंबर 8, एन्चेंटेड सिटी ऑफ तमाजोन। स्पेन के ग्वाडलजारा में तमाजोन नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर प्रकृति द्वारा गढ़ी गई विचित्र सी दिखने वाली चट्टानी मूर्तियां पाई जाती हैं, जो तमाजोन के मंत्र मुग्ध कर देने वाले शहर या एन्चेंटेड सिटी ऑफ तमाजोन के नाम से मशहूर हैं। ये चूना पत्थर की चट्टानें जब हवा, पानी और बर्फ के संयोजन से नष्ट हो रही थी, तो प्रकृति ने इन चट्टानों को विचित्र सी दिखने वाली आकृतियों में ढाल दिया। यहाँ तक कि प्राकृतिक गुफाएं और मेहराब भी बन गए। इन चट्टानों और गुफाओं के आकार वास्तव में दिलचस्प है। नंबर 7, द जिम्बाब्वियन डॉलर रॉक्स। कभी दुनिया की सबसे ऊंची मुद्रा रही जिम्बाब्वे की करेंसी नोट डॉलर पर चित्रित एक के ऊपर एक पत्थर की 3 चट्टानें अजीबोगरीब भूवैज्ञानिक विशेषता का सबसे बड़ा उदाहरण है। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे द्वारा स्वतंत्रता के बाद 1980 में जारी किए गए $1 के नोट से लेकर 2008 में मुद्रास्फीति की चरम पर जारी किए गए $100 ट्रिलियन के बैंक नोट तक इन 3 पत्थरों को चित्रित किया गया है। इस प्रकार बैंक नोट पर पत्थरों के चित्र को स्वतंत्रता से पहले के श्वेत शासन और स्वतंत्रता के बाद के शासन द्वारा संयुक्त रूप से विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए चुना गया था। ये चट्टानें जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे के बाहरी इलाके में स्थित उपनगर एपवर्थ में पाई जाती है और ऐसी ही दूसरी चट्टानें जिम्बाब्वे में कई स्थानों पर पाई जाती हैं। नंबर 6, टर्कीज फेरी चिमनीज। तुर्की के सेंट्रल अनातोलिया के ऊंचे पठार पर आप एक जादू अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पत्थर की चट्टानें धरती से एक मशरूम के रूप में बाहर निकलती हुई सी लगती हैं और यहाँ का दृश्य एक सपने जैसा लगता है। इन संरचनाओं का नाम फेरी चिमनीज रखा गया है, जो यहाँ की अलौकिकता को दर्शाता है। वास्तव में ये चिमनियाँ एक भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है, जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी, जब ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद राख की बारिश हुई और समय के साथ साथ राख कठोर हो गई, जिससे छिद्र वाली चट्टानों ने जन्म लिया और धीरे धीरे अनंत काल में बारिश और पानी के कटाव की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चट्टानों से नरम टफ घिसता गया और लगभग 130 फीट तक ऊंची खंबे नुमा चट्टानें बनती चली गईं और ऊपर की चट्टानों के कम घिसने के कारण मशरूम रूपी आकार बनता चला गया। इस तरह फेरी चिमनीज का जन्म हुआ। नंबर 5, डेविल स्लाइड।
डेविल स्लाइड यूएसए में एक भूवैज्ञानिक संरचना है। ये संरचना यूटा के उत्तरी वेबर पठार में व्योमिंग स्टेट के बॉर्डर के पास स्थित है। यहाँ दो चूना पत्थर की समानांतर दीवारें पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ एक ढलान के साथ खड़ी हुई हैं और पहाड़ से करीब 40 फीट ऊपर उठी हुई हैं। इन दीवारों के बीच करीब 25 फीट का गैप है। इन स्लाइड्स के ठीक नीचे वेबर नदी बहती है और इस नदी के पार हाईवे नंबर 84 गुजरता है और इस हाईवे के किनारे से इस डेविल स्लाइड को साफ साफ देखा जा सकता है। नंबर 4, लिविंग रूट ब्रिजेस। दुनिया भर में आपको जितने भी पुल मिलेंगे वो स्टील, कंक्रीट या सूखी लकड़ी से बने होते हैं, लेकिन भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय में आपको जिंदा पेड़ों की रूट से बने ब्रिज मिलेंगे। इन ब्रिजेस पर पेड़ों की जड़ें एक दूसरे को इतनी मजबूती से बांध चुकी हैं कि 50 से अधिक लोग एक बार में इस ब्रिज के ऊपर से एक साथ गुजर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे ब्रिज मेघालय में मौजूद हैं। इनमें कुछ ब्रिज नदी पर बने हुए हैं और कुछ घाटियों पर बने हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ ब्रिज तो 2 मंजिला तक हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लिविंग ब्रिज मेघालय में ज्यादा बारिश होने के कारण लोहे के पुलों की तरह जंग के कारण खराब नहीं होते, बल्कि सालों साल मजबूती के साथ चलते रहते हैं। इन ब्रिजेस को बनाने का श्रेय जाता है मेघालय की कासी जनजाति को। उन्होंने बाम्बू को इस्तेमाल करके इन ब्रिजेस को सावधानी से बनाया है और आसपास के पेड़ों की जड़ों को इन ब्रिजेस पर आने दिया। फिर समय के साथ साथ ये जड़ें बाम्बू पर लिपटकर इतनी मजबूत बन जाती हैं कि यह ब्रिज सालों साल सेवा करता रहता है। नंबर 3, द आई ऑफ सहारा। पश्चिमी सहारा के मॉरिटानिया के पठार में एक विशेष जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो एक विशाल गड्ढा है और ऊपर से देखने पर बिल्कुल एक बैल की आंख की तरह लगता है। यह गड्ढा इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अदरार के पठार पर छल्लों की एक श्रृंखला से मिलकर बनी यह संरचना 50 किलोमीटर व्यास की है। इसके निर्माण के बारे में बहुत सी कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन वास्तव में यह संरचना धरती के कटाव और उत्थान का परिणाम है। माना जाता है कि मैग्मा और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां ही इस आंख के निर्माण का कारण हो सकती हैं। नंबर 2, प्रीकैरियसली बैलेंस्ड रॉक्स। आज के वीडियो की 2 नंबर की सूची में हम आपको ऐसी अनिश्चित केंद्र पर बैलेंस अवस्था में रखी हुई चट्टानों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये भौतिक विज्ञान के नियमों को नहीं मानती हैं। ये अनिश्चित रूप से संतुलित चट्टानें दुनिया भर में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ चट्टानें अधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं में से एक करीब 29 करोड़ वर्ष पुरानी लाल बलुआ पत्थर की बिग बोल्डर है, जिसे अनिश्चित रूप से बैलेंस बोल्डर के रूप में जाना जाता है। यह चट्टान प्राकृतिक रूप से एक ढलान पर टिकी हुई है। इसका वजन तकरीबन 700 टन के आसपास है और सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये बस लुढ़कने ही वाला है। एक दूसरी चट्टान जो फिनलैंड में है 7 मीटर लंबा बोल्डर है। यह एक उभरी हुई दूसरी चट्टान पर टिका हुआ है। यूएसए की हडसन नदी के किनारे पर आपको इस तरह के बोल्डरों का एक समूह मिल जाता है। ये सभी चट्टानें करोड़ों वर्षों में मौसम के उतार चढ़ाव और हवा व पानी के कटाव का नतीजा हो सकती हैं। नंबर 1, केव पैलेसेस। दोस्तों, आमतौर पर गुफाएं नमी से भरपूर, ठंडी और अंधेरी होती हैं, जहां आज के समय में बहुत कम लोग ही शायद रहना चाहेंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन गुफाओं को रहने के लिए आलीशान महलों या सुपर हवेली जैसा तैयार कर लिया है और इन्हें शानदार बनाने के लिए काफी पैसा भी खर्च किया है। उदाहरण के लिए यूएसए की डनलप होलो गुफा, जो कि 1500 स्क्वायर फीट की है और जिसे घर में बदल लिया गया है। यह एक बहुत अनोखी जगह है जिसे पिछले 20 वर्षों में तैयार किया गया है। एक दूसरा उदाहरण हम मल्लोरका की गुफा का भी देंगे। इस गुफा में 14वीं शताब्दी से लोग रह रहे हैं, लेकिन अब इस गुफा में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार कर लिए गए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर रिकंस्ट्रक्शन करके इसे आलीशान बनाया गया है। इस गुफा की 9000 वर्ग फुट की संपत्ति है, जिसमें 5 कमरे, खेलने और खाने के लिए शानदार जगह, साथ ही 2 स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं और इसी के साथ एक बागीचा भी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर आनंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ।
तब तक बाय बाय।